दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन और नमस्कार। अक्षय तृतीया, जिसका पूरे वर्ष भर इंतजार रहता है क्योंकि अबूझ मुहूर्त है। इसमें कोई भी शुभ कार्य किया जाए वो हमेशा अक्षय फलदायी होता है, कभी उसका फल क्षय होता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अशुभ कार्यों का कुफल भी कभी क्षय नहीं होगा। सारे कार्य शुभ ही करने चाहिए। ये अक्षय तृतीया बहुत ही खास है हम सब के लिए। एक तो हम सब घरों में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, इसलिए घर में जप तप यज्ञ साधना ईष्ट का नाम, ये सारी चीज़ों के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। लेकिन ध्यान रखिए, ये जो 26 अप्रैल दिन रविवार सूर्योदय का समय दिल्ली और उसके आसपास या जहाँ भी पूरे भारतवर्ष में सूर्योदय का समय हो अपना अपना, उसका 1 घंटा बहुत ही अमृतमय ऐसा मुहूर्त है जिसे कहा जा सकता है कि शुभ से शुभतम बनाने वाला। 5:45 बजे सूर्य लग्न में होंगे, बुध साथ में होंगे, बुधादित्य योग बना रहे होंगे। दूसरे धन परिवार के घर में चंद्रमा उच्च के होंगे, शुक्र अपनी राशि पे होंगे। दोनों का संयुक्त प्रभाव हमें मिल रहा होगा। पराक्रम ऊर्जा के क्षेत्र में राहु उच्च के होंगे। भाग्य के क्षेत्र में ऊंचा भाग्य करने के लिए केतु होंगे भाग्य के घर में। इसी तरह से कर्म क्षेत्र जो हमारा करियर है उसके क्षेत्र में शनि स्व राशि होंगे, मंगल उच्च राशि होंगे, बड़े पावरफुल होकर। ये सारे योग जो है हमें प्राप्त हो रहे हैं 5:45 से 7:15 26 अप्रैल दिन रविवार अक्षय तृतीया के प्रारंभ होते ही, जिस समय सिद्ध योग भी है, जिस समय शोभन योग भी है, इस प्रकार से सूर्य की होरा भी है उस काल में। तो ऐसी स्थिति में ये योग ऐसा है जो 520 वर्ष बाद आ रहा है। इसका लाभ लीजिए, भरपूर लाभ लीजिए। अब जानिए इसके लिए करें क्या। इस समय जो वायरस का प्रकोप चल रहा है, सबसे पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए उससे बचाव के लिए। ये हम सब जान लें कि राहु वायरस है और शनि लाइलाज है। ये दो चीज़ें, दोनों ग्रह इस तरह की स्थिति पैदा करते हैं। तथा बृहस्पति आकाश तत्व है। आकाश तत्व से तात्पर्य यह है कि शुभ प्रभावों को बढ़ाने वाला है, अर्थात हमें बचाने वाला बृहस्पति है। उनके समर्थक जो ग्रह हैं वो सूर्य और मंगल हैं। यह स्थिति सूर्य भी उच्च के, मंगल भी उच्च के, राहु भी उच्च के बराबर का मुकाबला है, जैसे दैत्य और दानवों का। तो ध्यान रखें कि 25 तारीख को ही, शनिवार को ही अक्षय तृतीया लगभग 12 बजे प्रारंभ हो जाएगी, 11:58 से दोपहर में। लेकिन क्योंकि अक्षय तृतीया जो सूर्योदनी है वो 26 तारीख को प्रारंभ होगी, वही पंचांग में मान्य होती है, लेकिन शनिवार ही है। इसलिए शनि के और राहु के दान आप शनिवार को इसमें अवश्य करें, ताकि लाइलाज और वायरस की स्थिति कमज़ोर हो सके। और ये दान आपने अक्षय तृतीया पे भी करने हैं। शनि के दान में सरसों का तेल, काली उड़द, काला नमक, काली मिर्च आदि आदि, काला कपड़ा, काला मोजा, ये भी संभव है। जो भी आपके घर में है वो आप दान के लिए ज़रूर रखें। दूसरा, राहु के काले तिल, काली सरसों, सिंगाड़ा है, सिंगाड़े का आटा, अभ्रक, जेबों वाला नेकर, बिजली का कोई भी इक्विपमेंट्स, चाहे होल्डर ही हो काला, स्टील का बर्तन, ये दान आप करेंगे उतने राहु का प्रभाव शिथिल होता जाएगा और राहु यानी कि वायरस का प्रभाव, कुप्रभाव आप पे शिथिल होगा। वो पूरा फोर्स से नहीं हो पाएगा। जैसे हम कोई मच्छरों के लिए लगा देते हैं तो मच्छरों की सूंड फूल जाती है और मच्छर हमें डस नहीं पाते यदि हम कोई कॉइल लगाते हैं, कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं। इस तरह से वायरस हम पे अटैक नहीं कर पाएगा। अब जो प्रातः का समय है 26 तारीख यानी कि अक्षय तृतीया का प्रारंभ, सूर्योदय का प्रारंभ, उसमें क्या करना है। बेसन जो बृहस्पति का प्रभाव है उसमें कलौंजी का तेल ना मिल सके तो आप तिल का तेल लगा के उसका उपटन लगाइए 5:45 बजे के लगभग, और उसका जो मैल निकलेगा वो राहु रूपी कुप्रभाव हमारे शरीर से निकल जाएंगे। और आप हल्दी केसर डाल के स्नान कीजिए, उसका सेवन भी कीजिए, तो हमारा बृहस्पति का सुप्रभाव बढ़ जाएगा।
ध्यान रखिए, इस समय बृहस्पति नीच राशि पर चल रहे हैं। ये 30 मार्च से नीच राशि में आ गए, तब से कुप्रभाव ज़्यादा संख्या में, वायरस का कुप्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए बृहस्पति के प्रभाव बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और बृहस्पति के प्रभाव बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि केला, पपीता, चने की दाल, कढ़ी और पीले कपड़ों का आप प्रयोग अधिक से अधिक करें। इस समय पीले फूलों के बीच में आप बैठें तो इससे बृहस्पति के सुप्रभाव बढ़ेंगे और आकाश तत्व आपके शरीर में, आपके जीवन में जागृत रहेगा। अब क्या करें दान? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि दान से पहले कि इस दिन क्या खास बात है अक्षय तृतीया जो इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन त्रेता युग का उद्भव हुआ, इस दिन सतयुग का उद्भव हुआ, इस दिन परशुराम जयंती, हयग्रीव जयंती, नर नारायण जयंती, ये सब भगवान विष्णु अवतार, एक तरह से इतने ज़्यादा अवतार किसी एक दिन जो अवतरित हुए हैं, ये केवल अक्षय तृतीया है। इसके साथ साथ बद्रीनारायण के कपाट और बांके बिहारी जी के चरण दर्शन इसी दिन होते रहे, लेकिन लॉकडाउन के कारण अक्षय तृतीया पे न होकर 15 मई को योजना है बद्रीनारायण के कपाट खुलने की। लेकिन हम अपने घर पे ही बद्रीनारायण रूप में और बांके बिहारी रूप में भगवान विष्णु और कृष्ण जी को भीगी चने की दाल, मिश्री और तुलसी डालकर हमने अर्पित करनी है। ये भोग अत्यंत प्रिय अक्षय तृतीया पे होता है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के लिए, ताकि वरदायी बन जाए। यदि मनोकामना पूर्ण करने के लिए एक कलश में, मिट्टी के घड़े में यदि खरबूजा हम रखकर दान करते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। सत्तू का दान है, सत्तू खुद भी प्रयोग करें, सत्तू का दान भी करें, बेसन के लड्डुओं का दान है। इस तरह के ये प्रभाव है जो दान के लिए आपके लिए अत्यंत उपयुक्त रहेंगे। जहाँ तक सूर्य और मंगल के सुप्रभावों को बढ़ाने की बात है तो तांबा अधिक से अधिक पास रखिए और पीतल की चीज़ें भी, पीतल के बर्तन यदि आपके पास हैं तो वो भी अपने आसपास रखिए। ये बृहस्पति और सूर्य के प्रभाव को बढ़ाने वाले होते हैं। ये दोनों धातुएं आपके लिए शुभ प्रभावी होंगी। राशि अनुसार दान। मेष राशि के लोग गुड़ सौंफ का दान करें। वृष राशि के लोग कपूर और रुई में इत्र लगा के दान करें। मिथुन राशि के लोग हल्दी के साथ साथ मेहंदी भी दान करें। कर्क राशि के लिए चावल और दूध दान करें। सिंह राशि के लिए तांबा, गुड़ और लाल रोली, लाल चंदन, लाल कपड़ा दान करें। इस तरह से कन्या राशि के कांसा और फिटकरी दान करें, हरे कपड़े दान करें। जो तुला राशि है उसमें आप सफ़ेद कपड़े और ज्वार यदि संभव हो तो जरूर दान करें। पंछियों को दान कर सकते हैं, मनुष्य ना मिले तो किसी पशु आहार को दे सकते हैं आप। इसके साथ साथ जो वृश्चिक राशि है तो शहद, लाल मसूर, देसी खांड या बतासे, इनका दान श्रेष्ठ रहेगा। जो धनु राशि हैं उन्हें तो बहुत अच्छा प्रभाव बढ़ाना, तो केला, पपीता, चने की दाल, इनका आप दान करें। और जो मकर राशि है उन्हें सरसों का तेल, काले तिल और ख़ास तौर से काली उड़द का दान करें। कुंभ राशि वाले काले नमक, काली मिर्च, काली कीले, लोहे के पदार्थ, मोजे, छतरी, इनका दान करें। मीन राशि वाले पीले कपड़े, केसर और हल्दी का दान करें। इस प्रकार से यदि ये दान आपने समय समझ लीजिए, सुबह 6:45 से 7:45 के बीच करें, या लाभामृत योग जो है वो है 7:50 से 12 बजे तक दोपहर, सुबह 7:50 से 12 बजे तक दोपहर, इसमें यदि आप दान करते हैं और अपने इष्ट का ध्यान, जप यज्ञ करते हैं तो आप शुभ से शुभतम फल पाएंगे। तथा कोरोना वायरस के कुप्रभाव से, जो वायरस का अटैक है वो ईश्वरी कृपा से या प्रकृति की जो कॉस्मिक एनर्जी है वो वाइब्रेशन हमारे चारों तरफ सुरक्षा कवच बना सकेगी।
सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार।